हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग अपना बुक स्टैटिस्टिक्स चालू किया हुआ है। इसके अंदर हम चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो कल हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा इसके अंदर कि क्या होता है स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स ही क्या होता है। ठीक, तो आज तक हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, मतलब जहाँ नंबर्स लिखे जाते हैं वो हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का डेटा दिखा दिया कि भाई इतनी पॉपुलेशन है या क्या है, वो हमारा स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैट्स कहलाता है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ओनली 4 या लिख दूँ 5 या लिख दूँ 8 या लिख दूँ कुछ भी, ऐसे नंबर्स लिख दिया मैंने, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हमारा डेटा है? मतलब ये तो खाली नंबर्स है ना, तो ये हमारा डेटा है? नहीं, ये हमारा डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये रॉ डाटा ऐसे ही खाली नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी है देखना, नोट जो मैंने लिखा है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। कि जो डेटा होगा आपका, कुछ भी डेटा हो सकता है, वो तो सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स है, बट जो भी कोई एक डाटा, मतलब वो चीज़ आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक सीक्वेंस में नहीं है, ये कुछ चीज़ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे मतलब स्टैट्स नहीं बोलेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं, जो कि आप लिख भी सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data। हमने क्या कहा, स्टैट्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिकल डीलिंग की जिसमें न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा है वो कलेक्ट होता है, एनालाइज किया जाता है कि क्या आगे आएगा क्या नहीं आएगा, इंटरप्रिटेशन करा जाता है, उसका मतलब इंटरप्रेट किया जाता है डाटा कि क्या रिजल्ट रहेगा, और फिर उसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो रॉ डाटा है, जो हम मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जिसे हम कंपेयर करें। ठीक, अगर मान लो मैंने कहा कि अच्छा राम 500 रुपीज़ कमाता है, शाम की हाइट 4 फीट 12 इंचेस है, या कुछ और हमने ले लिया, तो ये तो मैं अलग अलग फैक्ट्स देख रही हूँ ना, किसी की हाइट देख रही हूँ, किसी की इनकम देख रही हूँ, किसी का कॉम्प्लेक्शन देख रही हूँ, तो वो कोई स्टैट्स थोड़ी ना होगा, क्योंकि हम उस चीज़ को अलग अलग देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, अगर हम जो भी हम स्टैट्स में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा प्री डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। मतलब हम क्या चीज़ इकट्ठी करने जा रहे हैं, क्या चीज़ कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स को हम दो सेंस में पढ़ेंगे, एक तो प्लूरल सेंस होगी और एक होगी सिंगुलर सेंस। तो आज हम प्लूरल सेंस लेते हैं इसका, क्योंकि सिंगुलर सेंस पे तो आपकी पूरी बुक ही डिपेंड करती है ना, सिंगुलर सेंस पे ही बेस्ड है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हम अगली वीडियो में अपनी पढ़ेंगे। आज हम प्लूरल सेंस को फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं। प्लस आपकी थ्योरी की कुछ एक ही चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद तो सारा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है इस बुक में। ठीक, तो प्लूरल सेंस को हम कैसे देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स में होनी चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा में होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, पॉपुलेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम एक पॉपुलेशन को काउंट करने जा रहे हैं तो हम उसी को देखेंगे, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल सेंस हो गई। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे कहा कि हम ऐसे ही नहीं किसी से भी उसकी सैलरी पूछ लेंगे, किसी से उसकी एज पूछ लेंगे, किसी से उसके घर वाले कितने हैं वो पूछ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो वो कोई स्टैट्स नहीं है। स्टैट्स हमेशा प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है कि भाई मेरे को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं उस चीज़ को ही कलेक्ट कर मैं सबसे वही चीज़ पूछूं, है ना। सपोज करो कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को कंप्यूटर्स आता है, तो मैं पर्टिकुलर जाकर सबसे यही चीज़ पूछूं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो कंप्यूटर लिटरेट है, और कुछ लोग कितने ऐसे हैं जो कंप्यूटर इलिटरेट है, मतलब कंप्यूटर उन्हें नहीं आता। तो ये मैं एक पर्पस लेके फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा, ये स्टैट्स हुआ एक तरह से। ठीक, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है, किसी से कुछ पूछ रही हूँ, किसी से कुछ पूछ रही हूँ और वो लिख कर रही हूँ, तो वो कोई हमारा डेटा नहीं है। ठीक,
तो हम आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको क्या पूछना है, कि किसकी एज पूछनी है या क्या डेटा इकट्ठा करना है, वो चीज़ क्लियर। अब इसके बाद हमारा है, अब हम पढ़ेंगे अपने सिंगुलर सेंस को जो पढ़ रहे हैं उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्लूरल सेंस के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि आपको जो डेटा है आपका वो सिंगल नंबर नहीं होना चाहिए पहले। तो जैसे अभी हमने कहा कि हमने कोई भी एक 4 लिख दिया या 5 लिख दिया तो वो आपका स्टैट्स हो जाएगा, नहीं, हमें एक कलेक्टिव डाटा चाहिए होता है। चाहे हम किसी भी चीज़ को, जैसे सपोज करो मैं अभी आप लोगों ने 10th पास आउट करा है और मैं आप सबसे जाकर ये चीज़ कलेक्ट करूं कि भाई कौन बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं और कौन बच्चे साइंस ले रहे हैं, इट मीन्स कि मैं रियल एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि कुछ आपने से बताएंगे कि मैं कॉमर्स लूंगा, कुछ कहेंगे मैं साइंस लूंगा, तो ये मैं एक एग्रीगेट ऑफ डाटा जो है वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ये चीज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब आपको हमने पहले कह ही दिया कि जो स्टैट्स है वो न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव है ना, मतलब गिनकर नंबर्स में आती है, क्वालिटेटिव नहीं है। अगर मान लो मैं कहूँ कि राम और श्याम 2 फ्रेंड्स हैं और एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, एक थोड़ा ज़्यादा मोटा है, एक थोड़ा सा पतला है, ऐसे ये चीज़ हमारा स्टैट्स नहीं होगा। हम क्या कहेंगे कि जो राम और श्याम फ्रेंड्स हैं, राम की हाइट 5 फीट है और श्याम की हाइट 5.10 है, ठीक है, या उसका वेट 50 kg है और दूसरे का वेट 46 kg है, तो ये क्या हो गया, ये आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो गया, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है वो कई कारणों से इफेक्ट होता है। जैसे सपोज करिए किसी भी चीज़ की डिमांड वो अगर बढ़ रही है तो भी वो कई उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, और अगर घट रही है आपकी डिमांड गिर रही है तो उसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हो सकता है उसकी प्राइस बढ़ गई हो, या हमारा टेस्ट चेंज हो गया हो, या मतलब कुछ भी उसकी शॉर्टेज हो गई हो उसमें, तो ये क्या है आपका, मतलब कई सारे कॉजेज हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से भी इफेक्टेड है ये, ठीक। अब है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी क्या है, मतलब जब हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें वो एकदम मतलब उसका जो इन्वेस्टिगेशन है हम कर रहे हैं या हम कलेक्ट करने जा रहे हैं वो पूरा पर्पसफुल होना चाहिए, है ना, और एक्यूरेट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बैठे और हमने अपनी मर्जी से लिख दिया तो वो फेक डाटा है, उसे हम नहीं यूज़ करेंगे, क्लियर। अब है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जैसे मैंने अभी आपको राम और श्याम का एग्जाम्पल दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि राम की सैलरी 5 लाख है पर एनम और जो श्याम है उसका वेट इतना है, वो अलग अलग हो गया ना। तो हमें क्या करना है, हमें जब स्टैट्स के लिए हम जा रहे हैं तो हमारा पर्पस एक होना चाहिए कि हम एक तरह से उस चीज़ को रिलेशन स्टैब्लिश करें कि अगर पूछ रहे हैं तो सबकी हाइट ही पूछें या फिर वेट ही पूछें, ठीक। उसके बाद आता है हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि खाली ऐसे ही चलते हुए नहीं, किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से सैलरी पूछ ली तो किसी से उसका घर कहाँ पे है ये पूछ लिया, ऐसे नहीं। हमारा एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ को किसी का सर्वे करने जा रहे हैं तो हम किस चीज़ का सर्वे करने जा रहे हैं ये हमारे पास पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक। अब है हमारा एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये क्या होता है, अब सपोज करो कि एक कोई रैली है, मतलब ये जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई रैली हुई, अब रैली हुई उसमें तो खचाखच भीड़ हुई, बहुत सारे लोग आए, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई उनकी रैली में मतलब 2 लाख लोग थे, तो हमने ये क्या करा, एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया। लेकिन कहीं पे खाली 20 पर्सन्स हैं और मैं जाकर उनका एक एक का मतलब ब्लड ग्रुप पूछती हूँ। अब 20 लोग हैं तो हम एक एक का ब्लड ग्रुप पूछ सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एन्यूमरेटेड। या जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों का भी 10th का डेटा 10th का रिजल्ट आया, अब मैं आप लोगों से एक एक को जाके पूछूं भाई तुम्हें साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, तो वो मैंने डाटा जो इकट्ठा करा वो क्या हो गया, एन्यूमरेटेड डाटा हो गया, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट है कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, कि भाई अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, मतलब उसका कुछ कंक्लूजन निकलता हो। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी काम कर रहे हैं बस हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं और वो हुए जा रहा है, ऐसा नहीं, हमें प्रॉपर जाकर करना चाहिए। जैसे मान लो अभी आप लोगों का रिजल्ट ही आया तो हम क्या करेंगे, हम सारे स्टूडेंट्स का लिखेंगे कि किसने कितने मार्क्स अचीव करे, इकोनॉमिक्स में उसने कितने मार्क्स अचीव करे, साइंस में कितने मार्क्स अचीव करे, और उसके हिसाब से हम उनकी परसेंटेज या वो टॉपर कौन है वो चीज़ निकालेंगे। तो ये सब हमारा क्या होगा, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर होगा, ठीक।
तो ये हमने अपना आज प्लूरल सेंस कवर कर लिया। अब हम करेंगे हमारा सिंगुलर सेंस कवर। और दूसरी चीज़ कि ये जो स्टैट्स है, देखो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप स्टैट्स के हिसाब से, मतलब हर चीज़ एक्यूरेट देखकर ही तो किसी चीज़ में जाओगे ना। ऐसे ही थोड़ी ना अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर दोगे, या आप ये भी नहीं देखोगे किस चीज़ की कितनी डिमांड है, सप्लाई कितनी होगी नहीं होगी, या वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड कितने लोग, अगर आप कोई प्रोडक्ट, मान लो आप कोई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने जा रहे हो तो आप देखोगे तो सही ना कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका टेस्ट कैसा है, कि वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैट्स हमारी हर जगह यूज़ होती है। तो चलो हम इसको यहीं एंड करते हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।